ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मुकाबले में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बीते करीब 1.5 साल में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हालांकि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अब तक बेहतर नहीं रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री ने बुनकर परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी रायपुर से कल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का विशेष साक्षात्कार सुबह 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 077122350991। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुषों के भाला फेंक मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। आज ही 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राज्य में जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि बीते लगभग 16 महीनों के दौरान कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद देश ने जल जीवन मिशन के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग 74 जिले ऐसे हैं जहां सभी घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंच चुका है। वहीं 1 लाख से ज्यादा गांवों और करीब 75,000 पंचायतों में भी जल जीवन मिशन के तहत 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। देश ने 25% की ग्रोथ जो है वो पिछले इस 18-19 महीने के कालखंड में कोविड की आपदा के होते हुए भी रजिस्टर की। जहां देश के 3 करोड़ 23 लाख घरों की माताओं बहनों को ही पानी पीने के लिए घर में उपलब्ध था, वो आंकड़ा बढ़कर के 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नए घरों को कनेक्शन पिछले इस 18 महीने के कालखंड में दे पाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य लेकर के चले हैं कि हम 2024 तक देश में एक भी माँ बहन देश में ऐसी नहीं रहे जो पीने का पानी लेने के लिए अपने सर पर मटका रख करके या हाथों में बाल्टी उठाने कर लाने के लिए अभिशप्त हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अभी तक अच्छा नहीं रहा है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य इस मामले में 30वें पायदान पर है। देश के राज्यों की यदि मैं प्रगति के हिसाब से समीक्षा करूं तो देश में जो है सबसे कम प्रगति कर पाने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। 30वें पायदान पर खड़े। हमने जो छत्तीसगढ़ शासन पिछले साल जो एलोकेशन किया था उसका लगभग 20-22% ही एक्सपेंडिचर हो पाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह विश्वास दिलाया है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ के करीब 22 लाख घरों में नल के जरिए पानी पहुंचा दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.25% पर आ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में संक्रमण की दर 1% से नीचे पहुंच गई है। कल प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना का
एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,28,25,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में उभरे छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कारों से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को 6 श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान मिला है। वहीं राज्य में निर्मित महुआ, सैनिटाइजर और इमली चस्का को 9 उत्पाद तथा नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 12 वन धन केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार प्रदान किए। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था द्वारा कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 20वीं कड़ी 8 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए के योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुंचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। हथकरघा क्षेत्र सीधे तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। 70% से अधिक महिलाएं हथकरघा और इससे जुड़े कार्यों में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हथकरघा भारत की विविधता और बुनकरों तथा कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माई हैंडलूम माई प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों का खरीदने को कहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बुनकर परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हथकरघा के जरिए 60,000 से अधिक बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख घटनाओं और यहां के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जाएगी। इसकी पहली कड़ी के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से लिए गए विशेष साक्षात्कार का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल रविवार 8 अगस्त को सुबह 9:30 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए आकाशवाणी समाचार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हमारे श्रोताओं का इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाचार बुलेटिन में प्रश्न प्रसारित होने के मात्र कुछ मिनटों में श्रोताओं ने एसएमएस और ईमेल के जरिए जवाब भेजने शुरू कर दिए। हमें कल पूछे गए पहले प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जवाब भेजे हैं। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की इस पहली कड़ी में सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं बिलासपुर जिले के लमेर ग्राम के निवासी श्री शिवलोचन रजक। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री रजक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
श्रोताओं, शिवलोचन रजक आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। वे दृष्टिबाधित हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा शुरू किए गए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अभिनव प्रयास है और लोगों को इसके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवलोचन रजक, ग्राम लमेर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक अच्छी पहल की है कि प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम, जिससे सुनने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता, अपने राज्य और अपने देश के स्वतंत्रता के बारे में जो संघर्ष किए हैं हमारे आंदोलनकर्ताओं ने, उनकी जीवन से संबंधित जानकारी और उनकी संघर्ष को जानते हुए, समझते हुए हम अपने इस जीवन में उनको स्वतंत्रता की आजादी के रूप में याद करें, क्योंकि इस स्वतंत्रता को दिलाने में हम उनकी भूमिका रही है। श्रोताओं, इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लेकर आप लोगों के उत्साह को देखते हुए प्रादेशिक समाचार एकांश ने यह निर्णय लिया है कि अगले शुक्रवार यानी 13 अगस्त से छत्तीसगढ़ी और हिन्दी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों समाचार बुलेटिनों में पूछे गए प्रश्न के आधार पर सबसे पहले सही जवाब देने वाले एक एक विजेता का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 20वीं कड़ी का प्रसारण कल 8 अगस्त रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। कल प्रदेश में हरेली पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस पर्व के मौके पर किसान अपने कृषि उपकरणों और कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पशुओं की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मुकाबले में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बीते करीब 1.5 साल में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हालांकि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अब तक बेहतर नहीं रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री ने बुनकर परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी रायपुर से कल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके का विशेष साक्षात्कार सुबह 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।